हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्लास 12 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर जो आपके फल दिए हुए हैं, तो इसमें हमने केले की टेस्ट सीरीज डाल दी है और केले के बाद ये जो आज की जो टेस्ट सीरीज है हमारी वो होने वाली है सेब की टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो इसमें हम कम से कम आपसे 10 से 12 क्वेश्चन पुटअप करेंगे। आपने अभी तक अब तक तो तैयारी कर ली होगी, ठीक है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, क्लास 12 एग्रीकल्चर के आपके चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, जियोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो, चार सब्जेक्ट जो आपके हैं वो कंप्लीट वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे कराए जा चुके हैं। इन सब्जेक्टों की अब रिवीजन चल रही है, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्टों की हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से आप चैप्टर बाई चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो नहीं मिल रही हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दी है। व्हाट्सअप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए, रोज़ाना वहाँ पे आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। अगर कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो क्लास 12 एग्रीकल्चर के नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो कोई भी समस्या आपको इस चैनल पर नहीं होने वाली। तो जो आज का जो ये टॉपिक है वो फल है आपका सेब के अंतर्गत 10 से 12 वो मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा जो एग्जाम में 100% क्वेश्चन वहां से बनेगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उनके आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। हर बच्चे को, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलिए अब देखिए, जैसा कि मैं आपसे ये बात मैंने की थी कि ये सेब है, ठीक है। तो सेब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम सारे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगा, अभी आप सिर्फ सुनिए कि सेब का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो ये पता होना चाहिए। सेब में कौन सा रोग लगता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो सेब है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है। ये भी पता होना चाहिए कि जो पोम है, पोम फल का उदाहरण क्या है, ये भी पता होना चाहिए। रोग कौन से लगते हैं ये भी पता होना चाहिए। सेब जो है वो सत्य फल है या असत्य फल है ये भी पता होना चाहिए। और इसकी जो सेब की उपज है वो उपज कितनी होनी चाहिए, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, ठीक। तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों के आज हम आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो देखिए, आप शुरू से लेके इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अवश्य देखना। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले आपको ये बताना है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ सेब का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो प्रत्येक बच्चा इसका आंसर देगा सेब का उत्पत्ति स्थान कहाँ क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसका वनस्पति नाम बताइए। सेब है, सेब का वनस्पति नाम क्या है, यानी इसका बॉटनिकल नेम क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा उत्पत्ति स्थान था, सेब का उत्पत्ति स्थान क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा वनस्पति नाम यानी बॉटनिकल नेम सेब का क्या है। तीसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका कुल क्या है, यानी जो सेब है सेब किस फैमिली का है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चौथा क्वेश्चन है आपका गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। देखिए, अभी आप कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर देना जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आप मैच कर लेना, चाहे आप गलत कमेंट करना, चाहे सही कमेंट करना, लेकिन इनके आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताने हैं। अगर मान लो आपने याद कर रखा है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको याद हैं और एक बार आप कमेंट में लिख देते हैं, तो ये बात आपको एग्जाम तक याद रहेगी, ठीक है। तो आपको लिखना जरूर है कमेंट के अंदर। जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देखिए 5वां क्वेश्चन है, आपको सेब की कम से कम 5 किस्में बतानी है। कितनी? 5 किस्में बतानी है सेब की, जो भी आपको याद हो, ठीक है। किस्में तो बहुत है सेब की, लेकिन आप 5 किस्में बता दो जो आपको याद हो। अब देखो, छठा क्वेश्चन रहेगा रोग, यानी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सेब में कौन कौन से रोग लगते हैं। 7वां क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक। 8वां क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई ये बताओ, 8वें क्वेश्चन पे ये लिख दे रहा हूँ मैं,
जो सेब है, ये सेब कैसा फल है। सेब कैसा फल का मतलब ये है कि भाई ये सत्य फल है या असत्य फल है। ये आपको बताना है कि सेब जो है वो सत्य फल है या असत्य फल है। तो आप इसका आंसर बताइए क्या है। अगला जो नमा क्वेश्चन हमारा है, नमा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ कि सेब से क्या प्राप्त होता है। जैसे मान लो आप इस सेब को खाते हो, ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है, इस बॉडी को सेब से क्या प्राप्त होता है, इसका आंसर ये बताना है, ठीक है। तो चलिए अब देखो 10वां क्वेश्चन आपका। 10वां क्वेश्चन है पोम फल का उदाहरण। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ पोम फल का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, 10 के 10 क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक एक करके सीधे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। चलिए अब आपको मिलान करना है मेरे आंसर से। तो देखिए हमने आपसे सेब से रिलेटेड ये कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसके 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनको ध्यान से आप अपनी कॉपी में लिख लेना। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहला जो नंबर पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था कि आप ये बताओ, आपको ये बताना था कि भाई उत्पत्ति स्थान, यानी जो ये सेब है, सेब का ये उत्पत्ति स्थान क्या है, ठीक है। तो उत्पत्ति जो स्थान है वो है मध्य एशिया कजाकिस्तान। क्या है? मध्य एशिया कजाकिस्तान। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने आपसे पूछा था ये जो सेब है, सेब का वनस्पति नाम क्या है। तो जो सेब है, सेब का वनस्पति नाम है पायरस मैलस। क्या है? पायरस मैलस। तो देखिए ये भी आप लिख लीजिए, वनस्पति यानी बॉटनिकल नेम जो है वो है पायरस मैलस, ये हो जाएगा। और जो उत्पत्ति स्थान है वो मध्य एशिया का क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो पूछा था कुल, यानी इसकी फैमिली क्या है। जो सेब है, सेब की फैमिली क्या है। तो जो सेब है, सेब की फैमिली है रोजेसी। कौन, क्या फैमिली है? रोजेसी। आपको ध्यान रखना है, क्या? रोजेसी। इसके बाद अगला जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपसे पूछा था सेब है, सेब में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो जो गुणसूत्र की संख्या होती है बेटा सेब में वो होती है 34 यानी 34। क्या कितनी होती है? 34 गुणसूत्र की संख्या होती है। अब देखो आगे, अब देखो चौथा क्वेश्चन ये था। पांचवा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था ये बताओ आप किस्में कौन कौन सी होती है सेब की। तो देखो सेब की बहुत सारी किस्में हैं, 10 से 20 किस्में हैं, 10-20 किस्में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो किस्में बता रहा हूँ जो आराम से आप याद कर लो, जिनके नाम सरल हैं, ठीक है, जिन्हें आराम से आप याद कर सकते हैं। उन किस्मों के हम नाम आपको बता रहे हैं। तो देखो समझो, एक है देखो समर गोल्डन। क्या है? समर गोल्डन। जो समर गोल्डन है ये सेब की एक किस्म है। इसी प्रकार दूसरी है वो है फैनी। क्या है? फैनी। जो फैनी है वो भी क्या है? किस्म है किसकी? सेब की। अगला जो है वो है रेड गोल्ड। रेड गोल्ड आपको ध्यान रखना है। क्या? रेड गोल्ड। रेड गोल्ड क्या है? ये भी किस्म है किसकी? सेब की। नेक्स्ट है ऑरेंज पिपिन। देखो यहाँ पे ऑरेंज पिपिन। तो ऑरेंज पिपिन क्या है? ऑरेंज पिपिन भी सेब की एक किस्म है। नेक्स्ट है रोम ब्यूटी। तो रोम ब्यूटी भी एक सेब की किस्म है। इसको आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने इसकी डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो इसकी डिटेल वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे इसकी डिटेल वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम व्यू के हिसाब से अगर आप इसे देखोगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कह सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रैक्टिकल में भी आपको देखने को मिल सकता है सेब के बारे में। तो सेब के बारे में फुल डिटेल यहाँ से लीजिए और उसको याद कीजिए। अगली जो आपकी है देखो लाल अम्बरी। क्या है? लाल अम्बरी। तो लाल अम्बरी भी क्या है? एक किस्म है किसकी है? सेब की है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे कि भैया आप ये बताओ कि भैया रोग कौन कौन से लगते हैं किसके अंदर? सेब के अंदर। तो आपको रोग भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो रोग लगता है इसमें, वो है ब्राउन रोट। क्या है? ब्राउन रोट। और स्टेम ब्लैक लगता है। क्या है? स्टेम ब्लैक। इसके बाद है पिंक रोग। पिंक रोग भी है।
और फ्लाई स्पैक, तो फ्लाई स्पैक भी सेब में लगता है। इसके बाद देखो हमने अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था 7 नंबर पे, ठीक है, 7 नंबर पे हमारा ये क्वेश्चन था कि आप ये बताओ खाने योग्य भाग कौन सा है। तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, ये सेब है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, ये हमने क्वेश्चन पूछा था। तो जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट में जवाब नहीं दिया इसका आंसर आप दीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ गूदेदार थैलेमस खाया जाता है सेब का। अब जल्दी से इसका दूसरा नाम बताइए, इसका दूसरा नाम भी है वो आप कमेंट करके बताइए क्या है। सेब का खाने योग्य भाग आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, 8वां क्वेश्चन पूछा था कि ये सेब जो है वो कैसा फल है। देखिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था जो सेब है वो कैसा फल है, सत्य या असत्य फल है, ठीक है। तो देखिए सेब जो है वो आपका असत्य फल है। कैसा फल है बेटा, सेब जो है वो असत्य फल है, ये आपको याद रखना है। ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, जब आप ये सेब को खाते हो, जब हम लोग खाते हैं सेब को या अपने लोग सेब को खाते हैं तो हमारी बॉडी को सेब खाने से क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फाइबर। क्या हो जाएगा, फाइबर एंड विटामिन सी। ये चीज़ मिलती है बॉडी के लिए, क्या है, फाइबर एंड विटामिन सी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब देखो ये 9वां क्वेश्चन था और 10वां क्वेश्चन हमारा ये था कि भैया जो 10वां क्वेश्चन ये था कि पोम फल का उदाहरण बताओ, ठीक है। पोम फल का उदाहरण बताओ। हो सकता है पोम फल का सेब के अलावा आपने नाशपाती भी बताया हो। सेब और नाशपाती दोनों जो उदाहरण हैं, दोनों एग्जाम्पल हैं वो पोम फल के ही हैं। क्या है, देखो पोम फल क्या है, पोम फल में क्या आएगा, सेब आएगा, इसके साथ साथ में नाशपाती भी पोम फल का ही उदाहरण है। क्लियर। तो ये 10 क्वेश्चन आपके मैंने टेस्ट सीरीज के माध्यम से आज दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, ये देखो 11वें नंबर पे लास्ट क्वेश्चन, उपज। उपज आपको याद रखनी है, यानी कोई अगर सेब की खेती करता है तो उसे यह भी पता होना चाहिए कि भाई उसे प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होगी, किसकी, सेब की। तो देखो मैदानी क्षेत्र पे कुछ और है उपज और पहाड़ी क्षेत्र पर कुछ और उपज है। देखो मैदानी क्षेत्र की कितनी है, देखो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र पे अगर हम इसकी सेब की फसल की उपज की बात करें तो यहाँ पे है 200 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना, 200 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त होगी मैदानी क्षेत्रों पर जो सेब की पैदावार हो रही है उनके लिए। नेक्स्ट है पहाड़ों। अगर कोई पहाड़ों पर उपज करता है, किसकी, सेब की खेती करता है, तो उसकी थोड़ी सी दर बढ़ जाएगी। कितना, 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना, 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए और उन्हें बताइए कि वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल बेहतरीन तैयारी करा रहा है क्लास 12 एग्रीकल्चर बोर्ड के स्टूडेंट की। तो 2025 के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।